डॉक्टर चीना रामू जी ने एक पुस्तक लिखी, जो पुस्तक उन्होंने हाथ में ले रखी है। उस पुस्तक को आप भी खरीदें, क्योंकि उस पुस्तक में गरीबों की क्या हालत है, इस विषय की विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर चीना रामू जी ने ये पुस्तक लिखी है। डॉक्टर चीना रामू जी ने एक बात कही है कि आज गरीब लोगों की यह दशा इसलिए है क्योंकि गरीब लोग आवाज नहीं उठा रहे। अगर आप आज भारत के सारे गरीब लोग ऑल इंडिया सिलेक्शन कमेटी से जुड़े और 17 आरक्षण को लेकर सवाल उठाए जाए तो उन्हें आशा है कि जरूर सफलता मिलेगी। चीना रामू जी ने कहा, प्रत्येक गरीब का दर्द उनका खुद का दर्द बन गया है। सबसे ज्यादा चिंता है कि आरक्षण का पैसा गरीब लोगों को नहीं मिल रहा, बल्कि पैसे वाले लोग खा रहे हैं। ये भी स्पष्ट करें कि गरीब लोग आ चुके हैं, उनके बारे में कोई सोच नहीं रहा है, कोई चिंता नहीं कर रहा है। इस देश में गरीब लोगों की चिंता करने वाले बहुत कम लोग हैं। डॉक्टर चीना रामू जी ने कहा कि मैं गरीबों के लिए दिन रात लड़ूंगा। उन्होंने गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी का भी निर्माण किया। अब हम पीछे नहीं हटने वाले। जब तक हम गरीबों को उनका हक नहीं दे देते, तब तक यह लड़ाई खत्म नहीं होगी। मेरा नाम डॉक्टर चीना रामू, ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। देश भर बाबा साहब अम्बेडकर का क्या सपना थे, ये सपना पैदा नीचे लोग को अभी तक नहीं गया, गरीब लोग को अभी तक नहीं मिला। ये आरक्षण सारे देश में कोई काया है, कोई कारा है। गरीबों का अच्छे से काम करने वाला अभी तक नेता अभी तक नहीं आया। अभी तक क्या रिजर्वेशन का पैदा लिया सो क्या जगजीवन राम जी ने है, रामविलास पासवान जी है, वो मीरा कुमार शास्त्री है, बूटा सिंह है, मल्लिकार्जुन खड़गे है, बाद में हमारा अरविंद लिंबावली है, गोविंद कारजोल है, रमेश जिगजिणगी है। सारे देश में कितने बार रिजर्वेशन लेता है भाई? 10 साल, 10 टर्म, 8 टर्म, 6 टर्म ऐसा लेके रिजर्वेशन का, पॉलिटिकल रिजर्वेशन का लेके बैठा है। ये रिजर्वेशन चेंज होना, ये रिजर्वेशन लेने वाला बार बार लेने का जरूरी से नहीं है। ये रिजर्वेशन सारे लोग को मिलना है। बाबा साहब अम्बेडकर का सपना वही था। बाबा साहब अम्बेडकर ने 100 साल रिजर्वेशन नहीं दिए, 10 साल बोल के बोला था। 10 साल में वो नहीं पौधा हुआ। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स करने लोग 10 साल से 10 साल बढ़ा के 10 साल से 10 साल बढ़ा के 2020 को खत्म हुआ था। नरेंद्र मोदी जी ने और 10 साल चढ़ा है। अभी 10 साल जाते रहता है, मगर कोई लेता है रिजर्वेशन का पैसा लेने वाला बार बार कोई बेनिफिशियर है, वो बेनिफिशियर रिजर्वेशन खाता है। ये बेनिफिशियर को रिजर्वेशन चलेगी तो और दूसरा नया लोग कब आएंगे, सेकेंड जनरेशन कब आएगा? ये रिजर्वेशन सारे लोग को मिलना है, ये मिलने का जरूरी है। इसके लिए ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी आज देश भर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए सारे घर घर के जाके गरीबों के लिए काम करने के लिए इतना काम भी कोशिश कर रहा है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का सपना है। ये ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी गरीबों का अच्छे करने के लिए, उनके जीना सुधारने के लिए आज काम करने में निकला है। बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूर्ण करने का काम नरेंद्र मोदी जी एक ही हाथ से हो सकता। ये नरेंद्र मोदी जी को ये हमारा आवाज़ मिले तक हमें ये आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। देश में अवेयरनेस करने का काम करेंगे। कितने ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन MLA MP अभी IAS IPS सारे लोग, सारे बीजेपी का सारे लोग ये बेनिफिट लेके आ रहा है। इसके लिए हम देखेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूर्ण करने का काम करेंगे। ये काम के साथ हम सारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर का सपना लेके ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी सारे देश में आवाज़ निकालने के लिए काम करना है। इसके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर का सपना देश का सपना है। बाबा साहब अम्बेडकर का सपना नरेंद्र मोदी जी का सपना है। गरीबों का, देश का गरीबों कभी गरीबी से नहीं जीना। एक खाना, रोटी, मकान दो भी दिलाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने उतना काम कर सकता है। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर का सपना लेके ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी सारे देश में हमें आंदोलन करने का स्टार्ट कर रहा है। इसके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूर्ण करने का योजना ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी करने का काम करेगा बोल के मेरा बात खत्म करूँगा। जय भीम, जय भारत, जय बाबा साहब अम्बेडकर।